वेलकम टू नट्स फैमिली फुटप्रिंट। आज महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर जब पूरी दुनिया शिव जी के दर्शन के लिए जा रही थी, तब हमने सुबह 3 बजे उठने का फैसला किया। नींद की कमी थी पर भक्ति पूरी थी। सबसे पहले शिव जी के मंदिर जाकर पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े वृंदावन की तरफ, शिव जी के आराध्य से मिलने। महादेव से मिलकर अब जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये हमारी फेथ, फैमिली और ब्लेसिंग्स वाली जर्नी है। हर हर महादेव, राधे राधे। ये आपका ननिहाल है मुको? पहले हुआ करता था जब तक नाना नानी जिंदा थे। ओल्ड पे उतरते हैं। ओल्ड टाउन, ओल्ड आएगा, नेक्स्ट आएगा। ये तो न्यू टाउन है। तो देख के ऐसा पॉश सा लग रहा है एरिया बहुत। हाईवे से तो हर एरिया पॉश ही लगता है, गाँव भी अच्छा लगता है। अंदर कैसा? अंदर बढ़िया। भाई ऐसे मत बोलो, तुम्हारे छज्जे छज्जे वाले प्यार थे यहाँ पे। हाँ बढ़िया है, क्या तो लो क्या ना, वो 12 साल की उम्र वाले प्यार। उससे छोटी उम्र से थी। भाई कितनी छोटी उम्र से प्यार करने लगे थे तुम? थर्ड क्लास से मेरे थर्ड कराम। इतनी सी उम्र में तो बच्चे नहाना भी नहीं सीखते खुद से ढंग से। मैं तेरे जितना दम नहीं था। मैं तो मेट्रो पहले से थी। नहीं अभी नहीं, हमारे बाद आई है। अभी बढ़िया 5-6 साल। जब दिल्ली में खराब हो गई थी ना। आगे बोलना तुम्हारा फेवरेट ट्रेन। आगे बोलना, जब दिल्ली में खराब हो गई थी तो मेट्रो कहाँ भेजी गई थी? तब तो हमने मुंबई भेजी थी, कुछ यहाँ भी भेजी थी। अच्छा, और कोलकाता की मेट्रो तुम्हारी है? पहले तो दिल्ली में आई थी, यहाँ खराब होने के बाद वहाँ टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर डैडी प्रधानमंत्री होते या यहाँ के सीएम होते, तुम तो को सुना सुना के कान से खून निकाल देते। वही तो कह रहे, सुना सुना के खून निकाल देते। वृंदावन के रास्ते में लग रहा था सब स्मूथ होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। हम रास्ता भटक गए और पहुंच गए एक ऐसे गांव की रोड पर जहां रोड कम और गड्ढे ज़्यादा थे। पूरी 30 मिनट तक गाड़ी बस हिलती ही रही, जैसे फ्री का बॉडी में मसाज मिल रहा हो। पर सच कहूँ, कभी कभी सफ़र थोड़ा रफ होता है, पर अगर मंजिल वृंदावन हो तो हर मुश्किल भी यादगार बन जाती है। तो राधे राधे नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम रास्ते में रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए। बेसिकली इस जगह का नाम है श्री मुन्नी जी। एस्थेटिक प्लेस है काफ़ी, आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे वो इस प्लेस का नाम मुन्नी जी। मुन्नी रे नहीं है, मुन्नी जी है। वहाँ तो इस जगह का नाम पड़ा अपना श्री मुन्नी जी। गड्ढे भरे रास्तों का एडवेंचर कंप्लीट करने के बाद अब लग चुकी थी हमें ज़ोरों की भूख, और तभी रास्ते में दिखा एक यूनिक सा ढाबा, श्री मुन्नी जी। सच बताऊँ, नाम से बहुत फ़नी लग रहा है, लेकिन अंदर जाते ही सरप्राइज़ मिल गया। जगह इतनी सुंदर और इतनी साफ़ थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा वाइब। लॉन्ग सफ़र के बाद वहीं रुकने का डिसीजन लिया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा रिलैक्स किया। अब सबसे क्यूट पार्ट वहाँ का यूनिक झूला। बच्चे हो या बड़े, सबको बचपन याद आ जाए, ऐसे स्विंग्स थे वहाँ। सफ़र चाहे कितना भी रफ हो, अगर बीच में ऐसे सुकून के पल मिल जाए तो जर्नी और भी यादगार बन जाती है। आप वीडियो में देख ही सकते हो, ये स्टॉप हमारे वृंदावन ट्रिप का अनएक्सपेक्टेड बट ब्यूटीफुल पार्ट था। चलो अब फ्रेश होकर वृंदावन की तरफ फिर से निकलते हैं। राधे राधे। और ये आए मेरी दोनों सुपरस्टार, मेरी दोनों सुपरस्टार। ओ मेरा सुपरस्टार, रन आरू रन, कम 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 कम। तो आप देख ही सकते हो कि हम रुक गए श्री मुन्नी जी ढाबा पर। सफ़र ने थोड़ा हिला दिया था तो सोचा था थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं। सच बताऊं, मज़ा हमें भी आया, पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया दादी पोती को। माता श्री ने झूला देखा और बस अंदर की बच्ची एक्टिवेट हो गई। और आरू, उसको तो पार्टनर मिल गया झूला कंपटीशन का। बाकी हम लोग खाना, चाय और रेस्ट में लगे थे, और ये दोनों फुल स्विंग की लाइफ जी रहे थे। इतना हंस रहे थे दोनों जैसे वृंदावन से पहले ही मिनी पिकनिक मिल गई हो। सफ़र कितना भी लंबा हो, अगर फैमिली में दादी पोती की जोड़ी हो तो एंटरटेनमेंट फ्री मिलता है। बाकी चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं चाय नाश्ते की तरफ। करने देते हैं एंजॉय, आपको कुछ और दिखाते हैं। आज
ये देखो मुझे आनंद जीजू मिले हैं यहाँ पे, मेरी सौतन मिली हुई। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। कैसे बैठना, जरा खड़े होइए एक बार। हमारा एक दोस्त है यहाँ पे। सुनो सुनो सुनो, ये जो दिखाने वाली है उसके साथ ही हो रहा, बोरे नहीं तू। तो बोरी तू। आनंद जीजू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो तू है, इधर आओ, पहले मेरी जगह पकड़ो। पागल है क्या? आनंद जीजू आप भी आए हो? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कर गया, आनंद जीजू क्या आए। किया? ऐसे बना दे अनु भी। देखो हम दोनों को साथ में देख के नीतू को देखो कैसी खड़ी है। बताओ तुम नाल खड़ी जाओ के। आनंद जीजू ऐसे नहीं आते, भाई बोरी तू। ऐसे कुछ नहीं आते। बैठ जा बैठ जा। स्विंग के बाद अब बारी थी खाने की। गरम चाय, मक्खन लगा हुआ आलू का पराठा और क्रिस्पी मिक्स पकौड़े। सच में टेस्ट इतना ऑसम था ना कि सफ़र की सारी थकान गायब हो गई। बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट था ये। हाय, हेलो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके चल रहे हो मम्मा को? यहाँ चलना है? झूले पे चलना है? यहाँ बैठोगी? गिर जाओगी, गिर जाओगी। हाँ, आओ, आ जाओ। ओए, 1 वाव, 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 पापा, पापा। ओके, सो यहाँ से अब जाने का टाइम आ चुका है। बस हस्बैंड चाय अपनी ख़त्म करके फिर निकल ही रहे हैं। यहाँ के पनीर के पकौड़े और पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब जैसे यहाँ का मैं आपको एड्रेस कैसे बताऊँ, मुनीम जी वेज रेस्टोरेंट है ये किसी मुनीम जी के नाम पर रखा हुआ है। कौन जगह का नाम पता नहीं, बट इट्स ऑन हाईवे जो मथुरा वृंदावन जाते टाइम पड़ता है। फिलहाल आरू भी थक चुकी है, तो अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे वृंदावन के लिए। वैसे यार जब बाके बिहारी के पास जाने का रास्ता इतना प्यारा है तो समझो वृंदावन कितना होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, बाकी बहुत से लोग होंगे जो शायद अभी तक विज़िट नहीं किया होगा, देखना होगा। सो लेट्स चलो वहाँ विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या है, विज़िट क्या दर्शन करते हैं, आज उनका बुलावा है। चलो। आखिरकार हम वृंदावन के द्वार पर पहुँच गए। दिल इतना भावुक था जैसे बस यहीं आना था, यहीं बुलावा था। थकान सब खत्म, सिर्फ शांति और एक्साइटमेंट रह गई है। वृंदावन हम आ गए। राधे राधे। नीतू तू कहीं मस्जिद गई है? नहीं। मम्मी आप? चलो आज भगवान ने चाहा तो आज आपको मस्जिद के दर्शन भी कराएंगे। है? तुम कब से मस्जिद मांगने लग गए? जब से किशन भगवान वहाँ उस मस्जिद में पैदा हुए थे। मतलब वो पहले वो थी कंस की वो जेल वेल, बाद में औरंगजेब ने उसे मस्जिद में कन्वर्ट मतलब राक्षसों की चीजों को क्यों मस्जिद में बदल दिया? वो आई वहीं से है तो क्या करोगे। तो अब हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग लगा दी है, रिक्शा ले लिया है बाकी मंदिर जाने के लिए। अब देखो दर्शन कैसे होते हैं, कैसी भीड़ होती है। मेन तो वहाँ भीड़ का ही डर होता है, बाकी बस भगवान की दया है कि ऊपर वाले की कृपा रहे कि दर्शन अच्छे हो जाए। और ये जो पार्किंग के टाइम पे जो पंडित मिला था, आपने उसको क्यों साथ नहीं लिया? उसने कहा मैं दर्शन कराता हूँ। जो भी वो दर्शन कराता, हम मतलब एक ही चीज़ होती है, वो अपना बनाते हैं 500-600 रुपये का जुगाड़, घुमा भी देते हैं चीज़ें, पर वो हमने देखी हुई तो हम खुद ही घूम लेंगे, इसलिए हमें दर्शन। अच्छा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है यहाँ पे? आपके साथ कुछ भी फर्स्ट टाइम नहीं, मेरे साथ फर्स्ट टाइम है। बाकी मेरी मंदिर का
ठीक है, फिर देखते हैं हम बांके बिहारी मंदिर, आपको भी दिखाते हैं। हम कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए क्योंकि मंदिर तक गाड़ियाँ नहीं जाती। वृंदावन की गलियों का अपना ही जाम है। रिक्शा में बैठकर हम बात कर रहे थे कि बरसाना यहाँ से कितना दूर होगा। किसी ने बोला 40-50 मिनट, पर फिर हम सब हंस पड़े और बोला अरे पास ही होगा ना, क्योंकि यहीं तो राधा और कृष्ण निधिवन में रोज़ मिला करते थे। जब राधा रानी का बरसाना और कृष्णा का वृंदावन इतना करीब था तो हमें भी लगता है सब पास ही है। भक्ति में डिस्टेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ कनेक्शन होता है। राधे राधे। ये बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर है? भाई उनको आने दो। ओके, तो हम बांके बिहारी टेम्पल के पास पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको मुक्कू ने ऑलरेडी बताया होगा। अब बस ये है कि यहाँ पे इतना रश है कि हमें चल के जाना पड़ रहा है, और ऊपर से महाशिवरात्रि है। हम तो पहले होंगे नहीं जिनको शिव जी के इष्ट देव की याद आई होगी। कोई आती है तो सभी ऑलमोस्ट आए। वैसे हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, कल से इन्हें जॉब पे जाना, तो ट्राई करेंगे जितने हो सके उतने मंदिर हम कवर अप कर पाएँ आज के दिन में, क्योंकि 1 बजे यहाँ सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और अभी 11:30 बज रहा है। बहुत जल्दी ट्राई करके भी थोड़ा लेट हो गया। रास्ता वहाँ दिखा रहा है तो मंदिर यहाँ कैसे? तुमने क्या जवाब दिया? तुम आगे लगे दिल से ढूंढो मिल जाएगा। वो कह रहे मैप से तुम बांके बिहारी ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, अपने दिल से ढूंढो तो मिलेंगे। काफ़ी डीप कह गए। यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए 3 तरह की माला मिलती है, वैजंती, फूलों की और तुलसी की। हमने तुलसी वाली माला ली और साथ में मथुरा के फेमस पेड़े भी। भोग भी स्पेशल होना चाहिए ना। और फिर हम पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर। यहाँ इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत, लेकिन दिल इतना खुश था, फीलिंग बिल्कुल अलग ही थी। बड़ी मुश्किल से सब मैनेज किया ताकि आपको भी बांके बिहारी जी के दर्शन करा सकें। कहते हैं ये मंदिर 1864 में बना था और यहाँ की मूर्ति स्वामी हरिदास जी को निधिवन में प्रकट हुई मिली थी। सबसे ख़ास बात, यहाँ दर्शन के वक्त पर्दे बार बार बंद होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों को देखकर उनके साथ चले ना जाएं। इसलिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा था ये। आप दर्शन में देख ही सकते हो। श्री बांके बिहारी जी को देख के मैं तो बहुत ही भावुक हो रही थी, इतना स्पेशल फील हो रहा था। जो पैसा नहीं है उनको लाइन में लगा दिया। जय कर लो, पीछे कर लो, पीछे कर लो। नहीं माते कैसे हुए दर्शन? पहली बार नहीं हुए थे ना, दोबारा हुए ना आपके दर्शन अच्छे से? हैं? मन खुश? आपके दर्शन कैसे हुए 2 बार? एक मिनट। बोलो राधे राधे। आरू राधे राधे। दादी को पारू, जाओ दादी को पारू दे दो। चलो चलो राधे राधे बोले। राधे चलो। अब दर्शन के बाद बारी थी वृंदावन के फेमस टेस्ट की। हमने ट्राई की लस्सी और पनीर चिल्ला, और सच बताऊं दोनों ही प्योर मिल्क प्रोडक्ट से बने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश और सुपर टेस्टी। हर बाइट में असली वृंदावन का फ्लेवर था।
इतना एंजॉय कर लिया कि पता ही नहीं चला वीडियो कितनी लंबी हो गई। इसलिए यमुना घाट, प्रेम मंदिर का, निधि वन का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अब आएगा पार्ट 2 में। तो अगर आप भी हमारे साथ वृंदावन और मथुरा का सफ़र एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका हर सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेट्स फैमिली फुटप्रिंट। राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री श्याम। आगे पार्ट 2 का टीज़र देखना मत भूलना। जय श्री श्याम। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। पार्ट 2 में हम चलेंगे यमुना घाट के शांत किनारे, जहाँ मिलता है अलग ही सुकून। फिर देखेंगे रात में चमकता हुआ प्रेम मंदिर और सबसे खास निधि वन का रहस्य, जहाँ आज भी माना जाता है कि राधा कृष्ण रात को मिलते हैं। साथ ही दर्शन करेंगे राधा रानी के श्रृंगार महल का, जहाँ उनका अलौकिक श्रृंगार होता है। तो अगर आपको पार्ट 1 डिवाइन था तो पार्ट 2 और भी खास होने वाला है। तो मिलते हैं जल्द। अब राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।